श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी से मिलने के पश्चात आगे चलते हैं। चले राम त्यागा बनसो, उस वन को, उस स्थान को छोड़कर आगे चलते हैं और अब सीता जी की खोज में जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, विरही इव प्रभु करत विषादा। भगवान बहुत ही दुखी है, विषादग्रस्त है। सीता जी की याद उनको सता रही है। मां जानकी कहाँ है? शबरी जी ने हालांकि उनको संकेत किया कि आप आगे जाइए, इस दिशा से जाइए, इधर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो आपको सहायता करेंगे। तो भगवान चलते हैं, लेकिन यह वर्णन है विरही इव। आइए इस चौपाइयों का जरा पाठ करें 36 के बाद। चले राम त्यागा बनसो, अतुलित बल नर के हरि दो। विरहीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखि विपुन कह शोभा, देखत केहि कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हमहि देखी मृग निकर पराही, मृगी कहई तुम कह भय नाहि। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजनए आए। संग लाई करिनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नह लेखिय। भगवान चले जा रहे हैं। विरही है, विषादग्रस्त है और बीच बीच में मन को डाइवर्ट करने के लिए संवाद या कथा कहते हैं, लेकिन उनका मन सीता जी में ही है। और देखिए, जैसे जिसकी मनस्थिति होती है उसको वैसा ही जग दिखाई देता है, दुनिया दिखाई देती है। सभी जगह उसको वही भाव दिखता है। इसलिए जो कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब वो लक्ष्मण जी को कहते हैं
यहाँ एक आगे बहुत ही बड़ा रूपक है। पहले देखिए यहाँ क्या लक्ष्मण जी से वो कहते हैं कि जरा देखो तो सही लक्ष्मण, ऐसा कौन है जिसका मन क्षुब्ध नहीं होगा इस वन की शोभा को देखकर। भगवान पशु पक्षियों की ओर हाथ का संकेत करके कहते हैं, देखो इनको, सारे पशु पक्षी अपने स्त्री सहित है, अपनी पत्नी सहित है, और मानो कि वो निंदा कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं मेरी, कि कभी भी अपने पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साथ रखना चाहिए। देखो तुमने अकेला छोड़ दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, अब भटक रहे हो, उसका हरण हो गया है, खोज रहे हो, तुम्हारा सुख सब चला गया है। तो मानो कि वो उपदेश कर रहे हैं। अब चूंकि भगवान के भीतर विरह है तो उनको पशु पक्षियों में भी वही दिख रहा है कि ये हमको बोल रहे हैं कि देखो भार्या जो है उस हमेशा उसका रक्षण करना चाहिए। अब हुआ है कि जब भगवान जा रहे हैं तो कुछ मृग जो है हिरणों के झुंड भागने लगे, भगवान को देख के भागने लगे। वो जो मृगी है हिरनिया, वो कहती है अरे अरे भागो नहीं तुम, राम जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? तो देखो हम लोग तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हैं, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं। तो वो हिरण कहता है इसका अर्थ नहीं समझे हम। बोले अरे अभी नहीं समझे, ये राम जी तो सोने के मृग को खोजने आए हैं, हम तो सोने के नहीं है, सुवर्ण के नहीं है, ये तो सुवर्ण मृग का शिकार करते हैं, हमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आनंद से हम लोग घूम सकते हैं। देखो कैसे हिरण भी जो है भगवान के ऊपर व्यंग बाण कर रहा है। बोले कंचन मृग खोजन ए आए, ये तो कंचन मृग को खोजते हैं, हम तो साधारण मृग, बिल्कुल निर्भय रहिए, बिल्कुल नहीं मारेंगे। अब देखिए यहाँ कहना क्या चाहते हैं कवियों ने लिखा कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। बोले कंचन या सोने का मृग कभी होता नहीं, असंभव है, लेकिन फिर भी भगवान जो है उनको लोभ हुआ उधर भागने का। यदि वो उसी समय ये समझ जाते कि मृग तो कभी सोने का होता नहीं, तो बोले आज ये स्थिति होती नहीं। तो ये लोग मानो कि व्यंग कर रहे हैं, कंचन मृग हो जाना। और देखो देखो ये हाथी को देखो, हाथी भी जो है वो हथिनियों को साथ लेके घूम रहे हैं, मानो कि मुझे शिक्षा दे रहे हैं क्या कि मानो मोई सिखावन देही, कि पत्नी को साथ में रखना चाहिए। अब देखिए चूंकि उनके भीतर सब भाव आ रहे हैं तो वो कहाँ देख रहे हैं, पशु पक्षियों में। और यहाँ एक अगली चौपाई बहुत प्रसिद्ध है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। ये जो है शास्त्र को बार बार देखते रहना चाहिए। एक बार शास्त्र हमने पढ़ लिया इसका मतलब वश में हो गया, ऐसा नहीं होता। राजा की सेवा हमने की और सोचा कि राजा हमारे वश में हो जाएगा हमेशा के लिए, तो बोले ऐसा नहीं होता। और स्त्री को चाहे हम हृदय में रखें,
उनसे प्रेम करे, लेकिन उनको उनका भी क्या करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। शास्त्र युवती और राजा किसी के वश में नहीं होते, ऐसा है लिखा। और फिर कहने लगे कि देखो ये वसंत ऋतु, अब यहाँ आगे एक बहुत बड़ा रूपक है। विरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग में। बोले मुझको विरह से व्याकुल देखकर, अकेला जानकर, ये जो कामदेव है ना, ये कामदेव प्रेम का देवता है, श्रृंगार का देवता है। बोले इसने मुझको अकेला जानकर मेरे ऊपर धावा बोल दिया है, पशु पक्षियों के साथ लेकर उसने धावा बोला, आक्रमण किया। लेकिन उसका जो दूत है उसने देखा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरा भाई है लक्ष्मण, तो उसने अपनी सेना को रोककर वहीं डेरा डाल दिया। देखिए यह बड़ा अच्छा संकेत है। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक है। वैराग्य जिसमें होता है तो काम, उसका कुछ भी काम बिगाड़ नहीं सकता। भगवान अभी बिल्कुल विरही है, बिल्कुल निर्बल अनुभव कर रहे हैं, अकेला हूं। सीता जी की याद उनके मन में आ रही है, लेकिन लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक है। तो यहां पे कामदेव लक्ष्मण जी से डर गया। राम जी कहते हैं अकेला यदि मैं होता तो वो धावा बोल देता। उसका अर्थ यहां पर ये दिखा रहे हैं कि जो विरक्त व्यक्ति होता है वो काम से विचलित नहीं होता, लेकिन जो कामी होता है वह तो अपने प्रियतम के वियोग में निर्बल हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। तो आगे बहुत ये सब काव्य है, उसमें बताया कि हम ये कामदेव यदि एक राजा है और उसने आक्रमण किया है तो उसकी सेना क्या है, कौन पैदल है, कौन उसके मंत्री है, कौन भट्ट है जो उसका यश गाते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ वर्णन है। और इस बहाने पूरे प्रकृति का वर्णन भी यहाँ हो गया। देखिए बोले ये कामदेव अपनी सेना को लेके आया और जब लक्ष्मण जी को देखा तो एक जगह रुक गया और उसने डेरा डाल दिया है। अब डेरा डालते मतलब तंबू गाड़ना। आपने देखा होगा जब युद्ध होता है तो पूरी सेना एक तंबू में ना, अलग अलग तंबुओं में डेरा डाल दी, तैयारी करती है। सब पैदल सैनिक होते हैं, अस्त्र शस्त्र उनके पास होते हैं। तो ऐसे ये कामदेव की सेना का है वर्णन है। तो देखिए विटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान की दिए जनुतानी। विशाल वृक्ष है, उसमें लताएं उलझी हुई है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि ये तंबू ताना हुआ है, जैसे तंबू में रस्सी से बांध देते हैं उसको, तो लताओं में वो तंबू देख रहे हैं भगवान। और कहते हैं ये जो केला है और सुंदर ये ताड़ के वृक्ष है, अब वो पत्ते उसके हिलते हैं, तो बोले ऐसा लग रहा है मानो ये इसकी ध्वजा और पताका है। और बोले इनको देखकर वही मोहित नहीं होता जिसका मन धीर है। फिर कहते हैं यहाँ अलग अलग वृक्ष है और उसमें अलग अलग फूल लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो कि अलग अलग सैनिक लोग वर्दी धारण किए हैं, अपना वेश धारण किया हुआ है। और ये बहुत सारे तीरंदाज हो, बाण चलाने वाले, ऐसे ये सब सैनिक लोग हैं। और अलग अलग जगह छावनी डाले हुए हैं, ऐसे अलग अलग पेड़ दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर अनेक कोयल जो है वो जो है कूज रही है, कू कू। मतवाले हाथी जो है वो चिंगाड़ रहे हैं।
यदि जंगल में आप जाए तो ये सब अलग अलग आवाज़ सुनाई देते हैं हमको। जब गहन जंगल में जाते हैं तो बाहर का कोई आवाज़ नहीं, गाड़ियों का कोई आवाज़ नहीं, हॉर्न वगैरह का कोई आवाज़ नहीं। अंदर एक शांति होती है, लेकिन उन शांति में ये जो है पशु पक्षियों के आवाज़ आते रहते हैं। मोर है, कोयल है, हाथी का चिंगाड़ना है, तो बोले ये सब सुनाई दे रहा है। और उस जंगल में कौन कौन है? मोर है, चकोर है, तोते हैं, कबूतर हैं। ये सब मानो कि घोड़े हैं। जैसे सैनिक लोगों के पास घोड़े होते हैं, बोले ये सब घोड़े हैं। और कहते हैं तीतर बटेर, ये सब पैदल सिपाहियों का झुंड है। तीतर लावक पदचर जूथा, कितने सारे देखिए पशु पक्षियों के नाम यहाँ दिए हैं। और बोले इस तरह से इस कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। जंगल में अनेक पर्वत होते हैं, हम देखते हैं पर्वत, तो बोले पर्वत ऐसे लग रहे हैं मानो ये पर्वतों की शिलाएं, मानो कि रथ है उस कामदेव का। और झरने ही, झरनों में आवाज आती है, गड़गड़ गड़गड़ प्रवाह, हर हर, तो बोले नगाड़े हैं। हाँ, जैसे राजाओं की एक बैंड होता है, तो उसमें शहनाई होती है और फिर ट्रम्पेट, सब होते हैं, अलग अलग बातें, नगाड़े होते हैं, ढोल होते हैं। तो वही वर्णन अब आगे। तो बोले ये जल के झरने नगाड़े हैं, भौरों की गुंजार यही भेरी और शहनाई है। और कहते हैं वहां पे पपी है, आवाज कर रहे हैं। तो बोले ये सब भाट है। भाट मतलब पहले के समय में राजा के दरबार में राजा का यश गान जो करते थे भाट कवि, तो ये सब पपी है। ये मदन राजा है, उसका जो है वो गान कर रहे हैं, उनके गुण समूह को, विरदावली उसको कहते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। और मानो कि कह रहे हैं कि हमारे ये जो कामदेव है, इनका राज्य पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यदि कामदेव न होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि का काम ठीक से नहीं कर सकते थे। तो कामदेव के कारण ही सृष्टि आगे चलती है। तो वर्णन कर रहे हैं कामदेव का, यही उनके राजा हैं सारे पशु पक्षियों के। और कहते हैं कि चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। ये कामदेव जो है चतुरंगिणी सेना लेकर हम सबको चुनौती देकर विचरण कर रहा है। बोले आओ मेरा सामना करो। यहाँ पर वर्णन है, भगवान कहते हैं अरे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर धीर जो बने रहते हैं वही वीर कहलाते हैं। तो कामदेव सबको घायल कर देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसके सामने टिक पाते हैं। कहते हैं जो इसमें धैर्य धारण करके रह गया वही बड़ा योद्धा है। और कहने लगे यहां पर दोहे में, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहि विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोले ये तीन जो है बड़े प्रबल व्यक्ति के क्या है, शत्रु है, बड़े दुष्ट है, व्यक्ति को मार देते हैं। बोले कौन? काम क्रोध और लोभ।
ये धीर मुनियों के मन को पल में क्षुब्ध कर देते हैं, चंचल कर देते हैं। उनका सारा वैराग्य धरा के धरा रह जाता है। कहते हैं लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। इच्छा आए नहीं कि लोभ समझ लीजिए और बलवान होता है ना। और इच्छा जब होती है तो उसी को कहते हैं लोभ। जो निष्काम व्यक्ति होता है वो तो संतोषी होता है। तो लोभ को बल किसका है? इच्छा का। इच्छा यदि आ जाए तो लोभ बढ़ते जाता है। और दंभ मतलब दिखावा, प्रदर्शन करना। तो ये लोभी व्यक्ति दिखाता है। और काम को स्त्री का बल है। यदि कामी व्यक्ति है और यदि स्त्री का दर्शन हो जाए तो उसमें कामनाएं भड़क उठती है। यदि वो क्या विरक्त नहीं है, आसक्त है, स्त्री के प्रति आसक्त है, तो बस वह मन को रोक नहीं पाता। ऐसे ही क्रोध को कठोर वचनों का बल है। यदि किसी ने कठोर वचन बोल दिए तो अब देखिए इतना गुस्सा चढ़ जाता है हमको। हमारा गुस्सा कंट्रोल कौन कर रहा है? सामने वाले के कठोर वचन। कुछ यदि बोल दे रहा है तो गुस्सा, बोले लोग बोलते ज्यादा बोलो मत, गुस्सा मुझको आ रहा है। तो ये लोभ, काम और क्रोध किसके कारण बढ़ते हैं वो यहाँ पे बताया। और कहने लगे, यहाँ शिव जी कथा सुनाते हैं कि भगवान तो गुणातीत है और चराचर के स्वामी है, अंतर्यामी है। ये सब वो क्यों बोल रहे हैं? तो बोले बहुत ही सुंदर ये पंक्ति है, पूरे इस प्रसंग पर टिप्पणी है कि कामिन के दीनता दिखाई। ध्यान से सुनिए। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कामदेव आया है और इसने जो है हम पर क्या आक्रमण किया है, मुझको निर्बल जानकर। तो यहाँ दिखा ये रहे कि जो कामी व्यक्ति होता है वो कैसा दीन हो जाता है। हाँ, वो किसी चुनौती का सामना नहीं कर पाता। विषय उसको खाने के लिए दौड़ते हैं, वो दीन रहता है, डरता है। तो कामी लोगों की क्या स्थिति होती है? जो बलवान होता है वो भी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वीर दीन हो जाता है। तो लिखते हैं तो कामी के दीनता, भगवान अब दीन की तरफ भटक रहे हैं, घूम रहे। कहाँ है सीता, कहाँ है? पशु पक्षी भी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और धीरन के मन वीरति दृढ़ाई। और इस वर्णन से कामी की दीनता बताई और जो धीर लोग हैं उनके वैराग्य को दृढ़ किया है कि जो विरक्त व्यक्ति होता है उसको ये कामदेव से कोई डर नहीं लगता। इस तरह यहाँ पे बहुत ही काव्यात्मक ढंग से ये वर्णन है। उसके बाद कहते हैं कि क्रोध, मोनोज, लोभ, मद, माया। बोले काम, क्रोध, लोभ, मद, ये जो सब है जिसके कारण एक दीन व्यक्ति, कामी व्यक्ति परेशान होता है, राम जी की दया से सब छूट जाता है। गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं या भगवान शंकर सुना रहे हैं पार्वती जी को कि यदि किसी के मन में ये सब विकार हो तो वहां राम जी को लेके आना चाहिए, राम जी सबको हटा देंगे। इसलिए ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, 2 पंक्तियां। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। बोले जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जिसके अनुकूल है, वह व्यक्ति ये जो माया जाल है, इंद्र जाल है, इसमें वो भटकता नहीं, वह सत्य को भूलता नहीं। तो यदि राम जी प्रसन्न है तो फिर हम सुरक्षित हैं। और यह शिव जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा ये पक्का निश्चय है, ये पक्का ज्ञान है कि इस जगत में सत्य केवल भजन ही है, सत्य राम का नाम है, राम का स्मरण है,
बाकी तो सब दिखावा है, बाकी सब माया है। पूरा जगत स्वप्न की तरह है, जगत सब सपना। जो सपना होता है वो अपना ही क्या भ्रम होता है, अपना मन ही वहां एक दुनिया खड़ा कर देता है। तो बोले ऐसा ही है। इसलिए राम जी का स्मरण करके इस माया जाल से छूटना चाहिए, ऐसा है कहते हैं। और अब भगवान कहाँ पहुंच गए? तो बोले पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचे। बहुत ही सुंदर भाग्य वर्णन है। पंपा सरोवर, जिसको पंपा नदी भी कहते हैं आजकल, शबरीमला के आसपास है वो, केरला में। तो वहां पे भगवान देखते हैं उस सरोवर को, और वो सरोवर का पानी इतना निर्मल है। और अब देखो भगवान को एकदम सारे अध्यात्म और वेदांत की याद आ रही है। बहुत ही यहाँ अनेक सुंदर सुंदर उपमाएं दी, तुलना देख रहे हैं प्रकृति को, लेकिन याद उनको आ रही है ब्रह्म की, याद आ रही है संतों की। इसलिए ये 39वें दोहे के ऊपर की चौपाई है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जाता पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। जब पानी को देखा, निर्मल पानी, तो बोले ये तो बिल्कुल संतों का हृदय है। संतों की याद आई। संतों का हृदय कैसा? निष्कपट, निर्मल, धवल, स्वच्छ आकाश की तरह। तो पानी भी जब स्वच्छ है तो बोले बिल्कुल ये हृदय संतों का है। और वहां पे देखते हैं कि अनेक पशु पक्षी आके पानी पी रहे हैं। तो भगवान को क्या याद आ रहा है? बोले अरे ऐसा लग रहा है मानो उदार ग्रह जाचक भीरा। उदार दानी पुरुष के घर में याचकों की भीड़ लगी हुई है। जो उदार दानी होता है उसके घर में लोग आते हैं, मांगते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ पर हमको खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। तो ये पानी क्या है? सरोवर तो बोले दानी पुरुष है। अनेक ये पशु पक्षी याचक हैं, वो अपना अपना भाग लेके आनंद से वहां से जा रहे हैं। और देखा कि उस सरोवर में जो है कमल के पत्ते हैं और उससे पानी ढका हुआ है, जल दिख नहीं रहा है। तो भगवान को याद आ रही है किसकी? ब्रह्म और माया की। तो बोले कमल के पत्तों ने पानी को आवृत किया है, जैसे माया छन्नन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे माया से आच्छादित ये ब्रह्म जो है उसका दर्शन हो नहीं पाता, दिखता नहीं है। हाँ, माया के कारण शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया है, राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृश माया समाच्छादन। ऐसे सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण के दिन राहु के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है तो दिखता नहीं है। सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तब भी वो ढक जाता है। तो बोले ये माया समाच्छादना। सूर्य या चंद्र वही होता है, लेकिन बस उसका दर्शन नहीं होता। ऐसे ही यहाँ शुद्ध पानी है लेकिन कमल के पत्ते हैं। ऐसे अपने भीतर निर्गुण ब्रह्म बैठा है, सच्चिदानंद ब्रह्म बैठा है, लेकिन ये पंचकोश है, शरीरत्रय है, त्रिगुण है, अवस्थात्रय है, षड विकार है, वासनाएं हैं, अज्ञान है, ये सब ने ढक दिया है स्वरूप को। और हमको दिखाई यही सब चीजें दिख रही है, निर्गुण ब्रह्म का तो अता पता ही नहीं है। कई बार उस
पानी के ऊपर इतनी वो हरा 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 शैवाल होता है कि लगता है वहाँ कोई लॉन है, कोई बगीचा जैसा है। आइडिया ही नहीं होती कि उसके नीचे पानी है। ऐसा यहाँ पर है। और यहाँ वर्णन करते हैं, उसी सरोवर में भगवान ने देखा मछलियां जो है वहां पे घूम रही है, अंदर विचरण कर रही है, पानी में तैर रही है। तो बोले सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। अगाध जल है, मछलियां सुखी है। और उस दृश्य को देखकर भगवान कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुख में बीतते हैं। क्या सुंदर उपमा है। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाही। जो धर्मशील व्यक्ति है, पुण्यात्मा है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसके पुण्य ही उसके जीवन में सुख लेके आते हैं, शांति लेके आते हैं। तो जैसे मछली वहां सुखी रहती है जहां बहुत पानी है, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति तब सुखी होता है जब उसके जीवन में बहुत पुण्य है। पुण्य का फल सुखी है, तो ऐसे सुखी है। फिर वहां देखते हैं कि नाना तरह के क्या है, जल कुक्कुट कलहंस, पानी के पक्षी होते हैं, तो आवाज कर रहे हैं। गोस्वामी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। बोले वो सारे पक्षी प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। गोस्वामी जी को वहां पर क्या दिख रहा है? प्रभु की प्रशंसा। अब भक्त हृदय है ना, तो उनको तो सब दूर भगवान ही दिखाई देंगे। भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति, पक्षियों के वाणी में भगवान के स्तोत्र दिख रहे हैं, स्तुति दिख रही है। और कहते हैं वहां पर सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। पक्षियों की बड़ी जो बोली बड़ी सुहावनी लग रही है। और यहाँ गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको बुलाता है, अरे इधर आइए, बैठिए, रुकिए, विश्राम कीजिए। तो ऐसे ये पक्षियों की वाणी लग रही है, जाते हुए पथिक को बुला रहे हैं, भगवान को ही बुला रहे हैं, भगवान आइए, रुकिए। फिर यह वर्णन है कि अनेक तरह के पेड़ पौधे हैं और बहुत ही इतने सारे पेड़ों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। चंपक, बकुल, कदम्ब, तमाल, पाटल, पनस, पराल, रसाल। और ये सब नव पल्लव हरे भरे हैं, बहुत नए नए उसमें पत्ते निकले हुए हैं, फूल है, फूलों से जो सुगंध है उस सुगंध से पूरा वातावरण वन का सुगंधित हो गया है। और चूंकि हरियाली है तो वहां शीतल मंद सुगंधित ऐसी वायु विहार कर रही। और कुहू कुहू को किल धुन करई, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरई। कोयल जो है कुहू कुहू का शब्द कर रही है और उनकी रसीली बोली सुनकर ऋषि मुनि भी उधर ध्यान देके वो सुनने लगते हैं, ध्यान छोड़ के कोयल की वाणी सुनने लगते हैं। फिर भगवान ने देखा कि वहां पर पेड़ जो है ऐसे झुके हुए हैं, उसमें फल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, बहुत ही सुंदर ये उपमा है। फल भार नहीं विटप सब, रहे भूमि नियराई। बोले फल के बोझ से सारे वृक्ष बिल्कुल पृथ्वी के निकट आ गए हैं। नियर आई, अंग्रेजी में भी नियर बोलते हैं, अवधी में भी नियर। नियर आई, उनकी जो सारी डालियां जो है, शाखाएं नीचे आ गई है, फल इतने लगे हुए हैं। बोले इसको देखकर ऐसा लग रहा है पर उपकारी पुरुष जिमी, न वही सुसंपत्ति पाई। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाता है। नमंति फलिनो वृक्ष, हाँ संस्कृत में सुभाषित भी है। नमंति गुणिनो जना,
गुणी लोग जो है वो विनम्र होते हैं, जितने इतने गुण आते हैं उतने उतने वो विनम्र होते हैं। तो ये सारे पेड़ों को देख के भगवान को ऐसे गुणी जन विनम्र लोगों की याद आ रही है। और यहाँ कहते हैं एक तालाब भगवान ने देखा है, और बड़ा सुंदर तालाब था। वहाँ पे उन्होंने सोचा यहाँ स्नान किया जाए। स्नान करते हैं, और एक बढ़िया सुंदर पेड़ है, घना पेड़ है। तो भगवान कहते हैं अब यहाँ थोड़ा आराम करना चाहिए। और कहते हैं लक्ष्मण जी के सहित बैठे अनुज सहित रघु राया। उस लक्ष्मण जी के साथ उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब कहते हैं वहां पर जब भगवान को देखा तो सब देवता लोग आए, स्तुति करके चले गए। मुनि लोग आए, उन्होंने भी भगवान को दिखाया, विराजमान है, दर्शन किया, वहां से चले। अब एक प्रसंग बड़ा अच्छा आता है। भगवान अकेले हैं, केवल लक्ष्मण जी है साथ में। नारद जी ने यह दृश्य देखा, और यह वर्णन है कि विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बासोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी वहां पे आए, नारायण 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 करते। नारद जी क्या सोचते हैं, भगवान मेरे शाप के कारण जंगल में भटक रहे हैं। विरहवंत, मैंने ही शाप दिया था कि हमको आपने शादी नहीं करने दी, विवाह करने नहीं दिया, आपको भी पत्नी का वियोग जो है वो सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे विरहवंत भगवान को नारद जी देखते हैं, उनके मन में बड़ा दुख हुआ। अरे अरे, मोर साप करी अंगीकारा, मेरे शाप को अंगीकार करके भगवान जो है दुख को उठा रहे हैं। अब बोले ऐसे भगवान से हम मिलके ही आते हैं। और नारद जी वहां पे आए हैं, और यहाँ बड़ा सुंदर संवाद हुआ है नारद जी का। नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे हैं, संतों के लक्षण बताए हैं। बहुत ही मधुर ये प्रसंग है आगे का, इसको हम देखेंगे अगले प्रवचन में। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।